नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं दादा साहब फाल्के की बात करूंगा। 30 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है। इसी अवसर पर मैं उन्हें याद कर रहा हूं। 151 साल पहले 1870 में उनका जन्म हुआ त्र्यंबकेश्वर में, और आरंभिक पढ़ाई लिखाई उनकी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में हुई। फिर उसके बाद बड़ौदा में हुई और फिर अन्य जगहों पे वे जा कर के उन्होंने कला, संगीत, अभिनय की ट्रेनिंग ली। बाद में सिनेमा में उनका इंटरेस्ट हुआ, सिनेमा में उनकी रुचि बढ़ी और सिनेमा के अध्ययन के लिए वे खुद इंग्लैंड गए। वहाँ से एपरेटस भी खरीद के लाए, मशीनें खरीद के लाए और कुछ ज्ञान भी अर्जित किया। बाद में उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया और 1913 में उनकी पहली फिल्म, जो भारत की पहली फिल्म है, राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इस फिल्म के साथ भारतीय सिनेमा का आरंभ हो गया और दादा साहब फाल्के ने एक लंबी यात्रा की और बाद में भी वे फिल्में बनाते रहे। उनकी मुख्य फिल्मों में अगर मैं नाम लूँ तो मोहिनी भस्मासुर है, सत्यवान सावित्री है, लंका दहन है, श्री कृष्ण जन्म है और कालिया मर्दन है। ये तो प्रमुख फिल्में हुई। वैसे उन्होंने लगभग 95 फिल्में निर्देशित की और 26 शॉर्ट फिल्म बनाई। इतना विशाल उनका काम रहा है। लेकिन उनके ज़िंदगी के कुछ एक बहुत अच्छे किस्से हैं और उसमें इतनी सारी जानकारियां हैं, इतने सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में आमतौर पर बातें नहीं होती हैं। शायद आपको नहीं मालूम हो कि 1920 में ही 7 सालों के बाद उनके अपने पार्टनर से झगड़े हो गए थे और उसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास सा ले लिया था। और संन्यास लेने के बाद वे बनारस चले गए थे और ठीक वैसे ही जैसे उनका नायक राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट छोड़ने के बाद जाके शांति के लिए बनारस में शरण ली थी, वैसे ही उन्होंने भी बनारस में जाकर शरण ली। और फिर बनारस में उनका एक लंबा समय गुजरा। हालांकि मुंबई के फिल्मकार और दूसरे लोग चाहते थे कि वे फिर से आएँ, फिल्में बनाएं। इन्होंने जाकर के उनसे आग्रह भी किया। खुद कलकत्ता से मदन आए थे, मदन ने भी उनसे आग्रह किया कि आपको फिल्मों में लौटना चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, सिनेमा के लिए मैं मृत हो गया हूँ। इतनी विरक्ति हो गई थी उनको सिनेमा से, इतनी परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ी थी अपने पार्टनर्स से। इन बातों का कोई जिक्र नहीं होता है जब हम दादा साहब फाल्के के बारे में याद करते हैं। और भारतीय सिनेमा के लिए सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के को माना जाता है और उस सम्मान से अगर किसी को सम्मानित किया जाए तो माना जाता है कि उसने कुछ अचीव कर लिया। लेकिन उसी दादा साहब फाल्के की जीवनी के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में हमें विस्तृत जानकारी नहीं है। अभी फिल्म्स डिवीज़न उनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ फिल्में दिखा रहा है और वो मैंने देखी, जहाँ मैंने कमल स्वरूप की 2 फिल्में देखी। कमल स्वरूप ने ट्रेसिंग फाल्के और रंगभूमि नाम की 2 फिल्में निर्देशित की हैं और इन दोनों फिल्मों के जरिए हम उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी घटनाओं से परिचित होते हैं और किस तरीके से उनके संघर्ष, उनकी तकलीफ़, उनके संबंध, इन सारी चीज़ों की बातें पता चलती हैं। कमल स्वरूप ने ट्रेस किया है कि उनके आखिरी दिन बहुत तकलीफ़ में गुजरे थे, जहां वी शांताराम वगैरह ने उनकी मदद की थी, लेकिन वे बहुत खुश नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री के रवैये से। इसलिए कि उनका कहना था कि मैंने अपने कैरियर में लगभग 60 से 70 लाख रुपए फिल्म इंडस्ट्री को दिए, लेकिन आज मेरी यह स्थिति है कि मैं पैसों के लिए मोहताज हूँ। और इस तरीके की घटनाओं के कोई जिक्र नहीं किया जाता है। सब कुछ सुंदर सुंदर, सब कुछ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हमें ये दोनों फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। उस व्यक्ति के
उस महान हस्ती के संघर्ष के लिए, उस महान हस्ती की जीवन यात्रा के लिए, उस महान हस्ती की उस ज़िद के लिए जो उसने फिल्में बना करके पूरी की। फिल्मों को अपनी बेटी की तरह मानते थे और उन्होंने एक उदाहरण दिया था नल दमयंती का और बताया था कि कैसे सिनेमा जो पहले उनकी झोपड़ी में विकसित हुई, पली बढ़ी, अब वह राजमहलों में चली गई है और कैसे अब सिनेमा एक अलग ढंग से विकसित हो रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कभी की जा सकती हैं। मैं कमल स्वरूप की किताब ट्रेसिंग फाल्के उपलब्ध करने की कोशिश में हूँ। जैसे ही वह किताब मिली तो उस किताब के बहाने मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा और फिर आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। और हाँ, नीचे बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदना ना भूलें।